हेलो स्टूडेंट्स, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है बेटा, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है बेसिकली, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके पास सब शेल्स होते हैं। देखो पहले तो बेसिक देख लो, एस पी डी और एफ। क्लियर। एस में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा? एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितने होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। और एफ में कितने होते हैं? 7। ये तो किसकी बात थी? ऑर्बिटल की। क्लियर। ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे? एस में एक ऑर्बिटल, पी में कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल। ठीक है। डी में कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। और एफ में कितने हो गए? 7। तो 7 कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लियर। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर एक ऑर्बिटल है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? इसमें 2। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? 6। 5 हैं तो कितने करेंगे? 10। और 7 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? 14। मतलब ये तो हो गई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की बात। और बेटा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करते हो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट स्पिन्स में करोगे। ठीक है। अगर आपको पी में फिल करने हैं तो पी में आपने कभी भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल नहीं करने या इस तरीके से फिल नहीं करने, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी एक तो अपोजिट स्पिन्स नहीं है। ठीक है। ये क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। तो ये मेथड भी गलत है इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का। ठीक है। तो आपने कैसे फिलिंग करनी है? जनरली पी डी और एफ ऑर्बिटल में, जैसे सपोज मैं कहती हूँ इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और सपोज मुझे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है 5, मुझे सपोज 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मैं कैसे फिल करूँगी? आपने एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तब तक डालना है जब तक इन 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। 1 2 और 1 3। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 5। तब वापिस आओ चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए और फिर ये 5वां इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। आ रही है बस समझ? कोई भी स्टूडेंट फिलिंग इस तरीके से नहीं करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। क्लियर। तो ये मेथड आपका रॉन्ग है। इस केस में तो क्या आ रहा है? सेम आ रही है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। बट अगर आपको सपोज मैं 4 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के लिए दे दूँ, ठीक है, आपने इसके अकॉर्डिंग फिल करना है 1 2 3 एंड 4, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट, मैं कैसे कह रही हूँ कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेगा 1 2 3 एंड 4, ये मेथड क्या है? गलत है। ठीक है। जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल नहीं करोगे। ठीक है। तो दैट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो। लेकिन अब कैसे करनी है? अब देखो, आपके पास ये जनरली आपके पास क्या होता है? ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। देखिए, फर्स्ट में क्या आता है? 1s। ठीक है। आपको पता है एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग लिखना है हमने, तो एक ऑर्बिटल सिर्फ एस के पास होता है। ठीक है ना? ना तो पी के पास होता है, ना डी के पास होता है और ना एफ के पास होता है। तो यहाँ पर 1p भी पॉसिबल नहीं है, 1d भी पॉसिबल नहीं है और 1f भी पॉसिबल नहीं है। 1p पॉसिबल क्यों नहीं है? देखो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 1, जैसे हमने क्वांटम नंबर करा था। l की वैल्यू क्या होती है बेसिकली? तो अगर आप मुझे L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L की वैल्यू हम 0 to n-1 फाइंड आउट करते थे। 0 to n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? डेट इज़ 1 1 - 1 कितनी आ गई? 0। और कभी भी p ऑर्बिटल के लिए कभी भी वैल्यू क्या है? 0 नहीं होती L की। कितनी होती है? डेट इज़ 1। क्लियर है? तो इसलिए हम कहते हैं कि 1p पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा? तो देखिए, आपने ये ऑर्डर कैसे लिखना है, देखो प्रैक्टिस कर लेना इसकी। पहले में क्या डालोगे? 1s, नेक्स्ट में 2s, देन 2p, नेक्स्ट में 3s 3p 3d। क्लियर। नेक्स्ट में 4s 4p 4d 4f, नेक्स्ट में 5s 5p 5d 5f। 5g भी हो सकता है बट दीज आर द हाइपोथेटिकल। ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग द 5g हेयर। ठीक है। इतना ही आपके सिलेबस में है एसपीडीएफ तक। ठीक है। नेक्स्ट 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d और 7f। ठीक है। अब बेटा आपने फिलिंग कैसे करनी है इलेक्ट्रॉन्स की? इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो होती है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में कैसे? देखिए, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा?
1s में, ठीक है। नेक्स्ट किस में जाएगा, ध्यान से देखना, 2s में। नेक्स्ट किस में जाएगा, 2s के बाद 3s में नहीं जाएगा, फिर किस में जाएगा, 2p में, देन 3s में। आ रही बात समझ। नेक्स्ट किस में जाएगा, 3p में, देन 4s में। नेक्स्ट किस में जाएगा, 3d, देन 4p, देन 5s। क्लियर। नेक्स्ट किस में जाएगा, 4d, 5p, 6s। नेक्स्ट किस में जाएगा, 4f, 5d, 6p, देन 7s, देन 5f, 6d, 7p, देन 6f, 7d, ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर बेटा। तो अब देखिए एक्चुअली होता कैसे है, इस तरीके से ये रोटेशन होती है, 1s, फिर किस में गया, 2s, देन किस में गया, इस तरीके से 2p, 3s, देन 3p, 4s, देन 3d, 5s, 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p एंड 6s। इस तरीके से चलता है ये ऑर्डर, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार लिख कर देखोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। p में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 6। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, ठीक है। d में कितने जा सकते हैं, 10, और f में कितने जा सकते हैं, 14। क्लियर है बेटा। अब देखो आपको फीलिंग समझनी है। फीलिंग हम कैसे देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, कि हमने कैसे करनी है। सपोज मैं आपके पास हाइड्रोजन से लेकर चल रही हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5 एंड कार्बन का 6, ठीक है। तो आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करते हो, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखते हो। देखिए हाइड्रोजन कितना है आपके पास, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा ओनली, दैट इज 1s। अब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, बट इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते, कम तो आ सकते हैं ना। क्लियर। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम कितना है, दैट इज 2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहला किस में जा रहा है, दैट इज 1s में। तो इसमें कितने आपके पास पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2। तो ये कितने हो गए, 1s 2। क्लियर बेटा। अब बात आती है लिथियम की, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जनरली, 3। तो आप देखो कैसे लिखोगे आप, 1s, फिर किसके बाद जाए, 1s के बाद किसके पास गया, 2s के बाद, देन 2s के बाद क्या आएगा, दैट इज 2p। क्लियर। अब फिलिंग करो, आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। नेक्स्ट बचा कितना, 3 है यहाँ पर, 2 फिल कर दिए, बचे कितने, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन s में अगला चला गया। अब p की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो p को यहाँ से क्या करो, हटा दो। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट बेरिलियम 4, इसके लिए क्या आएगा, पहले ऑर्बिटल 1s, फिर क्या आएगा 2s, देन क्या आएगा 2p। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो आपको पता ना जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 2। अब 4 हैं, कितने बचे, 2 ही बचे। तो s में मैक्सिमम दोबारा कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, 2 और 2 4 हो गए पूरे, तो p की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बोरॉन देखो कितने हैं, 5 के लिए चलो 1s, 2s, नेक्स्ट क्या आ रहा है 2p। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, s में कितने चले गए, 2। नेक्स्ट मैक्सिमम x में कितने चले जाएंगे, 2 और 2 4। अब बचे कितने, 5 हैं टोटल, 4 फिल कर दिए, कितने बचे, 1। तो p में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 1 है, तो मिनिमम तो हम 1 फिल कर ही सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट कार्बन 6, कैसे फिल करेंगे, 1s, 2s, देन 2p। क्लियर। अब 1s मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2। नेक्स्ट s में कितने चले गए, मैक्सिमम 2 और 2 4, यहाँ टोटल कितने हैं, 6 में से 4 माइनस कर दो, कितने बचे, 2। तो p में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मैक्सिमम हम क्या कह रहे हैं, 6 तो फिल कर ही सकते हैं, तो बच्चे कितने, 2। अगले में हमने कितने फिल कर दिए, 2 कर दिए। क्लियर है इतनी बात। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए अगर मुझे ऑर्बिटल में फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये 1s का ऑर्बिटल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अगला कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 2। आगे यहाँ पर कितना है आपके पास, 1s, देन कितना है 2s। 1s में कितने हैं, 2
1 एंड 2, एस में कितना है 1, तो ये 1 फिल कर दिया। क्लियर। इसको कैसे करेंगे हम, आपके पास ये 1s का ऑर्बिटल है और ये 2s का ऑर्बिटल है, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 फिल कर दिए, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर क्या कर दिए 2 फिल कर दिए। क्लियर है। अब अगर मुझे इसकी फिलिंग करनी है, देखिए इसकी फिलिंग मैं कैसे करूँगी। यहाँ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1 एंड 2। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, 1 2 और 3, कितना इलेक्ट्रॉन है ओनली 1, तो इसकी हमने फिलिंग ऐसे कर दी। पहले क्लॉकवाइज फिल होगा, देन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये वाली स्पिन जो आ रही है, ठीक है, दिस वन, और एंटी क्लॉकवाइज दिस वन, ठीक है। क्लॉकवाइज घड़ी इस तरीके से घूमती है, तो ये वाली साइन आ गई। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट। क्लियर। नेक्स्ट इसमें कैसे फिल करोगे, देखो 1s में कितने हैं 2, 2s में कितने हैं 2। नेक्स्ट p में कितने आगे, p में 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कितने 2, 1 एंड 2। अब किसी ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं फिल कर देने, नहीं, हमने क्या बात करी थी, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल को नहीं मिल जाता तब तक आप दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करोगे। तो p में यहाँ पर 2 हैं, तो 1 और 2। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे। चलें आगे, चलो नोट डाउन करो फटाफट, आगे चलते हैं फिर। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है, कैसे फिल करनी है आपने। देखिए सपोज हम फ्लोरीन ले लेते हैं, नियॉन ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, देन उसके बाद क्लोरीन ले लेते हैं। क्लियर। एंड देन आर्गन ले लेते हैं। चलो इतना ही करते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए कुछ और एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, नेक्स्ट नियॉन का कितना होता है 10, सोडियम का कितना होता है 11, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, क्लोरीन का कितना होता है 17। क्लियर। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपके पास 1s में, देन किस में जाएगा 2s में, देन 2p में, नेक्स्ट किस में आएगा देन 3s में। क्लियर। अब फिलिंग करके देखो, पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। s में कितने चले गए 2, s में अगेन 2, 2 और 2 4, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 9 में से 4 माइनस कर दिए, कितने बचे 5। तो p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आराम से आ सकते हैं, तो 3s की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट में चलिए नियॉन 1s 2s देन 2p, यहाँ पर कितने हैं इसमें 2 2 4, कितने बचे 10 में से 4 माइनस कर दो 6, तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो 6 यहाँ पर हमने कितना फिल कर दिया 6 फिल कर दिया। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट सोडियम 1s 2s, पहले गया 1s में, देन किस में गया 2s में, फिर किस में जाएगा 2p में, देन 3s में, उसके बाद किस में जाएगा 3p में। आ रही बात बेटा समझ, ये है ना आपके पास 1s 2s 2p, देन 3s, देन 3p, देन 3d। पहले 1s में गया, फिर 2s में गया, देन 2p में गया, फिर 3s में गया, देन किस में गया 3p में, और अगर इसके नीचे डालना है तो क्या आएगा 4s। क्लियर। अब देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन 2, p में कितने जा सकते हैं 6, 2 2 4 और 6 10 हो गए। यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो कितने बचे 1, तो 1 हमने इधर फिल कर दिया, p की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है। कैसे फिलिंग करनी है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 12, कैसे फिलिंग करेंगे हम 1s2 2s2 2p 6 3s, कितने हो गए देखो 2 2 4 6 10, कितने हैं यहाँ पर टोटल 12 में से 10 माइनस कर दो 2, तो s में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन का देखो अब कैसे करेंगे हम। क्लोरीन का कन्फिगरेशन लिखो पहले 1s, पहले किस में जाएगा 1s में, फिर किस में जाएगा 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में, देन 4s में। क्लियर है। तो ये पहले आपने ये बना के देख लेना है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है, 4s 4p 4d 4f। क्लियर। पहले 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया, फिर 3s में गया, देन 3p में गया, देन 4s में गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो 17 के अकॉर्डिंग करनी है। 2 s में अगेन 2, p में मैक्सिमम 6, 2 2 4 6 10, s में कितने चले गए 2, 10 और 2 12। अब p में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 6, अगर हम 6 फिल कर दें तो 12 और 6 कितने हो गए 18, हमें चाहिए कितने 17, तो कितना चला जाएगा p में 5, 4s की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आ रही बात बेटा समझ। क्लियर है।
चलो नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट हमने कैसे लिखना है कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का कितना हो गया 20। क्लियर। अब आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन फिल करनी है, तो पहले आपको इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स को लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? पहला 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 4s के बाद क्या आएगा 3d। क्लियर है बेटा। अब देखिए आप लिखो जरा, आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2, पी में कितने चले गए 6, 2 2 4 और 6 10। नेक्स्ट एस में कितने चले गए 2, पी में कितने चले गए 6, मैक्सिमम 18 के अकॉर्डिंग फिल करनी है आपको। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 हो गए फिल। मतलब हमें ना तो 4s की जरूरत पड़ी और ना ही आगे 3d की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हमने यहाँ से फिल कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए अगेन कन्फिगरेशन लिखो 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद क्या आता है 4s। क्लियर बेटा। तो s में मैक्सिमम 2 2, यहाँ p में 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 आगे बचा कितना आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 19 है, 19 में से 18 माइनस कर दो कितना बचा 1। और s में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और मिनिमम आप 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। क्लियर है बेटा। चलो अब इसी कन्फिगरेशन को और कैसे लिखा जाता है बेटा, ये भी देखो। यहाँ पर देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 18 आ रहे थे। तो यहाँ पर ये 3p6 तक कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 किसके इस पे आ रहे थे ऑर्गन पे, तो ऑर्गन को मैंने ऐसे लिख दिया और इसके कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए 18। मतलब यहाँ पर अगर पोटेशियम की कन्फिगरेशन आपको लिखनी है तो आप इस मेथड से भी लिख सकते हो, ऑर्गन 18 आगे क्या बचा दैट इज 4s1। क्लियर इन बात। चलो नेक्स्ट कैल्शियम का देखो। कैल्शियम का कैसे लिखेंगे 1s 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, s में 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6। अब पहले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। क्लियर। कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 तो आ ही सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर। अब इसका और दूसरा मेथड क्या है, यहाँ तक आप कैसे लिख सकते हो इसको, आर्गन 18 कितना बचा आगे 4s2। तो दैट इज ऑल्सो द अनदर मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और द पोटेशियम एंड द कैल्शियम। क्लियर है बेटा। तो यहाँ तक हमने 20 एलिमेंट्स तक की डिस्कस करी। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा 1 to 20 एलिमेंट्स तक d ब्लॉक आता ही नहीं है। ठीक है, ये जो d ऑर्बिटल है ना ये आता ही नहीं है 1 to 20 एलिमेंट्स तक। ठीक है, उसकी कन्फिगरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक होप्सो आपको क्लियर होगी 1 to 20 एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन। इसको आप प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।